नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जनसंख्या भूगोल में आज पढ़ रहे थे और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। आज हम पढ़ने वाले हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत यानी कि किसका दिया हुआ है? माल्थस महोदय का। तो यह सिद्धांत माल्थस महोदय का दिया हुआ है, जिनका पूरा नाम था रॉबर्ट, क्या नाम था पूरा इनका? रॉबर्ट थॉमस माल्थस। रॉबर्ट थॉमस माल्थस। और ये सिद्धांत इन्होंने दिया था 1798 में। कब दिया था? 1798 में। इन्होंने एक लेख लिखा था, वह लेख था द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, द प्रिंसिपल ने मत लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इनका एक लेख था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नाम से, जो कि रॉबर्ट थॉमस माल्थस ने दिया था और इसी में इन्होंने अपना जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी कि दिया था। यदि हम बात करें तो ये 1798 में तो इन्होंने यह दिया सिद्धांत, लेकिन ये प्रकाशित 1803 में हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1803। मतलब सिद्धांत 1798 में दिया, लेकिन दुनिया के सामने 1803 में प्रस्तुत हुआ। यदि इनके सिद्धांत की बात करें तो इनके सिद्धांत को हम निराशावादी सिद्धांत कहते हैं। निराशावादी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जनसंख्या, देखिए जितने भी यह सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद कई सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, वह सब जनसंख्या वृद्धि से ही जुड़ा हुआ है। यदि हम बात करें इनके सिद्धांत की, तो इनके सिद्धांत को निराशावादी सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने यह कहा कि जनसंख्या बढ़ना बहुत ही खराब चीज है, यानी कि जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए। तो क्योंकि ये निराशावादी थे, इनमें ये आशा नहीं थी कि जनसंख्या बढ़नी चाहिए, इसलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? निराशावादी सिद्धांत कहा जाता है। तो जो इनका सिद्धांत था, जिसको हम कहते हैं कौन सा सिद्धांत? निराशावादी सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है इनका सिद्धांत? निराशावादी सिद्धांत। ठीक है, क्यों है निराशावादी? तो अभी हमने आपको बताया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ना इन्होंने क्या माना है? जनसंख्या बढ़ना सही नहीं है ना? यही माना है ना कि जनसंख्या बढ़ना अच्छा नहीं है। किसके अनुसार? माल्थस के अनुसार अच्छा नहीं है। और जब अच्छा नहीं है तो इसलिए इनके सिद्धांत को एक ऐसा सिद्धांत कहा जाता है, निराशावादी सिद्धांत। यह तो कुछ बेसिक हुआ सिद्धांत के बारे में, जो आप 2-3 पैरे में आराम से लिख सकते हो। कब दिया, कैसे दिया, क्यों उनको निराशावादी कहा जाता है, ये सब चीजें आप इसमें लिखते हो। ठीक है, इतना सब करने के बाद इतना सब करने के बाद जो नेक्स्ट आता है इनके सिद्धांत की क्या क्या, मतलब इसके इनके सिद्धांत इनका क्या था, सिद्धांत का इनके मूल क्या था। तो सिद्धांत के मूल को समझने के लिए आइए बात करते हैं हम थोड़ा सा। ये तो आपका हो ही चुका होगा, नोट कर चुके होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट था इनके सिद्धांत के बारे में, वह क्या था उसको देखिए। तो इनका जो सिद्धांत था माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, उस जनसंख्या सिद्धांत में इन्होंने कुछ चीजों के बारे में बताया था। इन्होंने दो चीजों के बारे में संबंध बताया था। जनसंख्या सिद्धांत में इन्होंने क्या किया था? दो चीजों के बारे में संबंध बताया था। किसके किसके बारे में? तो इन्होंने दो चीजें जो थी, एक था जनसंख्या के बारे में। इन्होंने क्या बताया? जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या तथा खाद्य संसाधन, जो खाने वाली वस्तुएं होती हैं
उनके बीच के संबंध को बताया था। खाद्य संसाधन के संबंध को बताया। ठीक है, और कैसे बताया इन्होंने संबंध को, जनसंख्या और खाद्य संसाधन के संबंध को कैसे बताया? तो देखिए क्या बताया इन्होंने। इन्होंने बताया कि जो जनसंख्या होती है ना, जो जनसंख्या होती है वह जनसंख्या एक निश्चित क्रम में बढ़ती है। किस क्रम में बढ़ती है? तो इन्होंने बताया कि जनसंख्या पहले यदि एक रही हो तो 25 साल के बाद, कितने साल के बाद? 25 साल, 25 साल के बाद यह डबल हो जाती है, दो हो गया। फिर 25 साल के बाद फिर ये डबल हो जाएगी, दो था कितना हो गया? 4। कितने साल के बाद? 25, तो 25 25 50 साल हो गया। फिर और 25 साल के बाद यह इसकी दूनी यानी कि 8 साल, फिर 16 साल, फिर 32 साल, फिर 64 साल, इस तरीके से बढ़ती है क्या? जनसंख्या। यानी कि जनसंख्या सीधे नहीं बढ़ती है बल्कि दूना होती जाती है हर 25 साल के बाद। यह बताया माल्थस ने, माल्थस महोदय ने। ठीक है, अब माल्थस महोदय ने एक चीज और बताया। उन्होंने जनसंख्या के साथ साथ खाद्य की बारे में भी बात की, खाद्य संसाधन के बारे में भी इन्होंने बात की। खाद्य संसाधन, इसी को इन्होंने कहा जीविकोपार्जन के संसाधन, मतलब जीवन जीने के लिए जो संसाधन यूज होते हैं। खाद्य संसाधन में इन्होंने बताया कि ठीक है, जनसंख्या तो इस क्रम में बढ़ रही है, हर 50 साल में 25 साल में दूना हो जा रही है, लेकिन जो खाद्य संसाधन है वे ऐसा नहीं हो रहा है। वह इसके साथ क्या हो रहे हैं? वह सीधे नहीं बढ़ रहे, वे दूना नहीं हो रहे हैं बल्कि वे सीधे बढ़ रहे हैं। यानी कि 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, इस क्रम में बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए अंतर कितना आ रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था, जितना खाद्य संसाधन उतना ही जनसंख्या, यहाँ भी जितना खाद्य संसाधन उतना जनसंख्या। लेकिन यहाँ से देखिए जनसंख्या ज्यादा हो जा रही है और खाद्य संसाधन कम हो जा रहे हैं। अब ऐसे समझिए, यदि खाने वाले बहुत ज्यादा हो जाएं और जो खाना है वह कम हो जाए, भोजन कम हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो फिर शुरू होता है आपका, जिसको हम कहते हैं असंतुलन। क्या शुरू हो जाए फिर? असंतुलन। तो यहाँ जब इतना कुछ हो जाता है तो इन दोनों के बीच क्या शुरू हो जाता है? असंतुलन। किनके बीच? जनसंख्या और खाद्य संसाधन के बीच असंतुलन शुरू होता है। असंतुलन शुरू होता है तो फिर कई समस्याएं आती हैं, आपसी समस्याएं आती हैं, भुखमरी आती है, अकाल पड़ते हैं क्योंकि खाने के लिए है ही नहीं। तो जब ये सब समस्याएं आती हैं तो इन समस्याओं का इलाज क्या हो सकता है? तो संसाधन तो अपने रेट से ही बढ़ेंगे किसी तरीके से। संसाधन धीरे धीरे तकनीक उन्नीक कुछ भी उपयोग करके धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, इसी रेट से बढ़ेंगे। लेकिन जनसंख्या बहुत तेज बढ़ रही है तो जरूरी हो जाता है जनसंख्या को नियंत्रित करना। हम क्या कुछ ऐसा करें कि जनसंख्या क्या हो? नियंत्रित हो जाए। और इस नियंत्रण को, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो आपके माल्थस महोदय थे, उस माल्थस महोदय ने 2 सिद्धांत दिए या 2 चीजों के बारे में बताया। उन्होंने 2 तरीके बताए जिसके माध्यम से वे कहते हैं कि जो हमारा जनसंख्या है वह क्या होती है? नियंत्रित होती है। कौन से 2 तरीके थे? जिन्होंने जो पहला तरीका बताया वह पहला तरीका था सकारात्मक रोध। रोध मतलब रोकना। किसको रोकना? जनसंख्या को। जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए उसके लिए 2 तरीके बताए। पहला था सकारात्मक रोध, यानी कि सकारात्मक तरीके से जनसंख्या को रोकना, और दूसरा इन्होंने बताया नकारात्मक रोध। तो ये 2 तरीके इन्होंने बताए। अब सकारात्मक रोध क्या है और नकारात्मक रोध क्या है? तो सकारात्मक रोध यह है, इन्होंने ये कहा कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि भुखमरी आती है, गरीबी आती है। क्या आती है? भुखमरी आ सकती है, गरीबी आती है, जो कि प्रकृति के द्वारा लाई जाती है। गरीबी आती है, ठीक है, भुखमरी आ जाए, गरीबी आ जाए, इसके साथ साथ वो भूकंप आते हैं, या सीधे कह सकते हो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, भूकंप, बाढ़, सूखा, जो भी है, यह सब चीजें आती हैं। और ये सब चीजें कैसी आती हैं? प्राकृतिक। और उनसे क्या होता है? उनसे आपकी जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है।
तो एक तरीका जनसंख्या नियंत्रण का उन्होंने क्या बताया, यहाँ आप लिख दीजिएगा जनसंख्या नियंत्रण के तरीके उपाय। ठीक है, तो सकारात्मक रोध में उन्होंने क्या बताया कि प्रकृति के द्वारा जब जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, प्रकृति खुद क्या करती है, जनसंख्या को कई तरीके से कम कर लेती है। ऐसे तरीके बताए उन्होंने। और फिर दूसरा बताया कि प्रकृति तो करती है, मनुष्य को भी जब जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो मनुष्य भी प्रयास करता है कि जनसंख्या कम हो जाए, और उसके लिए क्या क्या प्रयास करना चाहिए मनुष्य को। तो उन्होंने बताया कि आप देर से विवाह कीजिए, जब विवाह देर से होगी, बच्चे देर से होंगे, जनसंख्या अपने आप कंट्रोल में हो जाती है। तो देर से विवाह कीजिए। उन्होंने बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, और यदि शादी हो जाती है तो आत्म संयम रखिए, संतान उत्पत्ति मत कीजिए। तो आत्म संयम रखने की बात उन्होंने की। ये सब चीजें उन्होंने बताई। ठीक है, ये सब चीजें करने का उन्होंने बताया। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि गर्भपात से बचना है आपको। सॉरी, गर्भपात को उन्होंने कहा कि गर्भपात भी एक तरीका हो सकता है, बच्चा गिराना, यानी कि गर्भपात, जो कि करना नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने बताया नकारात्मक रोध में कि एक तरीका यह भी हो सकता है कि गर्भपात भी किया जा सके। ठीक है, यह जो तरीके हैं आपके सकारात्मक रोध और नकारात्मक रोध, ये दो तरीके से माल्थस ने बताया कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। सकारात्मक जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और नकारात्मक जो मानव द्वारा किया जाता है। तो ये जो दो प्रकार के उन्होंने रोध बताए, और बताया कि इन्हीं दो प्रकार से जनसंख्या को फिर से नियंत्रित किया जा सकता है, और फिर से जो असंतुलन पैदा हुआ था जनसंख्या और खाद्य संसाधन में, उसको फिर से भरा जा सकता है, या उसको फिर से उसी लेवल पे जैसे पहले था वैसे ही यथास्थिति बनाई जा सकती है। यह कहा किसने, माल्थस ने। तो ये पूरा का पूरा माल्थस का सिद्धांत था। ठीक है, इनकी आलोचना क्या थी, आलोचना यह थी कि इन्होंने ये तो बताया कि 25 साल में दूना हो जाता है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और हर 25 साल में दूना होता तो पता नहीं कितना जनसंख्या हो जाता ना, हर साल में दूना होते जाता तो जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है ना। जैसे 150 करोड़ है, तो आज के 25 साल के बाद जनसंख्या 300 करोड़ हो जानी चाहिए भारत की। ऐसा तो नहीं देखने को मिलता है। या 7 करोड़ थी, 10 साल में 8 करोड़ हुई, 8 अरब हुई, 7 अरब से 8 अरब हुई, इस हिसाब से 14 अरब होनी चाहिए 25 साल में। तो ये तो नहीं हो रहा है ना। तो यानी कि इन्होंने जो यह सिद्धांत दिया वह सही से लागू होता हुआ दिखता नहीं है। साथ ही इन्होंने यह नहीं बताया कि तकनीकों को इन्होंने महत्व नहीं दिया। आप हरित क्रांति देखते हो, हरित क्रांति कितना बड़ा क्रांति था कृषि के क्षेत्र में। खाद्य उत्पादन की बातें करते हैं, खाद्य उत्पादन इतना तेज बढ़ा हरित क्रांति में कि मतलब हम लोग खुद दूसरे स्थान पे जो है उसको भेजते हैं, निर्यात करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये उनकी आलोचना है। ठीक है, तो ये वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, यह सिद्धांत कहीं लागू नहीं होता है, यह सिद्धांत ऐसा दिखता नहीं है कि यह प्रमाणिक है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने बताया था कि जनसंख्या बढ़ेगी तो असंतुलन आएगा, वह संतुलन कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। जैसे जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलता है, संसाधनों की कमी देखने को मिलती है, संसाधनों पे दबाव देखने को मिलता है, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं जो कि वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता है। ठीक है, तो ये आपका माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वहां यहाँ पे समाप्त होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।